सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहा। इंडियन स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया, जबकि निफ्टी 330 पॉइंट से ज्यादा नीचे आया। इस तेज गिरावट से इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर हुआ क्या? चिंता मत करो, हम अभी थोड़ी देर में इसकी तह तक जाएंगे। लेकिन पहले मुझे आपको बता दूं, इस तरह की उथल पुथल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक दिन ऊपर, अगले दिन नीचे। लेकिन याद रखें, अनुभवी इन्वेस्टर्स घबराते नहीं हैं। वे इस उथल पुथल में भी मौका ढूंढ लेते हैं। चलो इस मार्केट के बवाल को समझते हैं। सच तो यह है कि आज की गिरावट के पीछे कोई एक कारण नहीं है। ये कई कारणों का मिला जुला असर है, ग्लोबल और देसी दोनों, जिसने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। ग्लोबल मोर्चे पर बढ़ती महंगाई फिर से अपना कहर बरपा रही है। यूएस से आई लेटेस्ट महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा बुरे थे, जिससे डर है कि फेडरल रिजर्व अपनी आसान नीतियों पर जल्द ही ब्रेक लगा सकता है। और जब यूएस को छींक आती है तो बाकी दुनिया को जुकाम हो जाता है। भारत में हमारी अपनी चिंताएं हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें कंपनियों की कमाई पर दबाव डाल रही हैं और महंगाई को बढ़ा रही हैं। यूरोप में चल रहे भू राजनीतिक तनाव भी अनिश्चितता को बढ़ा रहे हैं। याद रखें, मार्केट को अनिश्चितता पसंद नहीं है और अभी चारों तरफ अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। अब देखते हैं कि आज के इस अलग अलग सेक्टर्स का क्या हाल रहा। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, चारों तरफ लाल रंग ही लाल रंग था, लेकिन कुछ सेक्टर्स को दूसरों से ज्यादा नुकसान हुआ। टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो हाल ही में तेजी से ऊपर जा रहा था, आज बुरी तरह गिर गया। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे दिग्गजों में भारी बिकवाली देखी गई, जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स नीचे आ गया। ऊंचे वैल्यूएशन और बढ़ती ब्याज दरों की चिंता ने टेक शेयर्स को मुनाफा वसूली का शिकार बना दिया है। फाइनेंशियल सेक्टर, जो एक और बड़ा सेक्टर है, को भी नुकसान हुआ। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट आई, जिससे बढ़ती ब्याज दरों के क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पर पड़ने वाले असर की चिंता दिखाई देती है। दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स इस तूफान का सामना अच्छी तरह से कर पाए। उदाहरण के लिए फार्मा शेयर्स ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। हेल्थ केयर सेक्टर की सुरक्षित प्रकृति अनिश्चितता के समय में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करती है। आइए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ जिन्होंने निराश किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बड़ा नाम है, के शेयर 3% से ज्यादा गिर गए। इस कंपनी का विशाल बिजनेस साम्राज्य इसे पूरी अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर बनाता है, इसलिए इसकी कमजोरी चिंता का कारण है। एचडीएफसी बैंक, एक और बड़ा नाम, को भी नुकसान हुआ। इसके शेयर 4% से ज्यादा गिर गए। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक सालों से इन्वेस्टर्स का पसंदीदा रहा है, लेकिन लोन ग्रोथ में कमी और बढ़ते हुए खराब लोन की चिंता ने इसके शेयर की कीमत पर असर डाला है। अच्छी बात यह है कि बायोफार्मास्यूटिकल की दिग्गज कंपनी बायोकॉन ने इस ट्रेंड के खिलाफ जाकर पॉजिटिव जोन में क्लोज किया। कंपनी के मजबूत कमाई प्रदर्शन और आशाजनक दवा पाइपलाइन ने इसे ग्रोथ की तलाश में रहने वाले इन्वेस्टर्स के बीच पसंदीदा बना दिया है। कमोडिटीज कॉर्नर सोना चमका तेल फिसला। अब बात करते हैं कमोडिटीज की। सोना, जो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, आज चमका क्योंकि इन्वेस्टर्स ने शेयर बाजार के तूफान से बचने के लिए इसमें पैसा लगाया। यह पीली धातु $1,800 प्रति औंस के पार पहुंच गई, जो महीनों में इसका उच्चतम स्तर है। दूसरी ओर कच्चा तेल अपने हालिया उच्च स्तर से फिसल गया। भू राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों के कारण यह काला सोना हाल ही में तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन आज की गिरावट बताती है कि इन्वेस्टर्स मुनाफा वसूली कर रहे हैं। तो इन मुश्किल समय में एक समझदार निवेशक को क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी, घबराएं नहीं। याद रखें, बाजार में गिरावट निवेश के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। घबराने के बजाय इस मौके का इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो का फिर से आकलन करने के लिए करें और सुनिश्चित करें कि आपके निवेश आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। अगर आपके पास नकदी है तो यह कुछ अच्छे शेयरों में निवेश करने का अच्छा समय हो सकता है जिनकी कीमतें गिर गई हैं। लेकिन याद रखें, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करें। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले धूल जमने का इंतजार करें और हमेशा की तरह विविधीकरण आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह मत लगाएं। अपने निवेश को विभिन्न एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाएं ताकि आपका जोखिम कम हो।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। याद रखें, बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अनुशासित रहें, जानकारी रखें और बाजार के उतार चढ़ाव को अपनी दीर्घकालिक निवेश रणनीति को पटरी से उतरने न दें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आज के बाजार के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कौन से शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं? अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बातचीत में शामिल हों।